अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एफएससी आईसीएस की जो नई बुक आई है 2025 का जो सिलेबस है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसका टॉपिक को बहुत मुख्तसर तरीके से पढ़ेंगे हम। और टॉपिक का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6 है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो ये पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लिखी है 15.4 है और इसके साथ 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टनिटी यानी गैर यकीनियत है, और ये 25.6 है और इसके साथ 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टनिटी है। अगर इसको माइनस करना है ना, यानी सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो ये वाली चीज माइनस कर दे। माइनस की आंसर 10.2 आ गया। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी आपको नजर आ रही है ना, इन दोनों को प्लस कर देना है। ये देख लें, हमने प्लस किया है 0.1, ये क्या आ गया 0.2 सेंटीमीटर। तो अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये बात आपने याद रख लेनी है। बेशक ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें, उस ऐड के केस में भी ऐड ही करनी है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है, मतलब इसकी असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी में से, वो है आपका डिवीजन का केस। तो डिवीजन के केस में फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू दी है 3.4 है और इसके साथ 0.1 वोल्ट जो है अनसर्टेनिटी दी हुई है, और 0.68 है इसके साथ 0.5 अम्पेयर अनसर्टेनिटी दी हुई है। सबसे पहले तो देखें रेजिस्टेंस, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है डिवीजन के केस में। 0.1 डिवाइडेड बाय 3.4 यानी टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये 3% आ गया। तो इसके साथ 0.5 डिवाइडेड बाय 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 7% आ गया। अब दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया मैंने, तो आंसर क्या आ गया 10%। तो R इज इक्वल टू V बाई आई करके आपने 5 ओम निकाल लिया और साथ आप क्या लिखेंगे 10%। ठीक है जी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी क्लियर हो गया और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी क्लियर हो गया। अभी हम करने जा रहे हैं जी, वो सवाल है पावर अगर आ जाए। तो पावर आ जाए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये पावर फैक्टर है, रेडियस क्या दिया हुआ है 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले उसी तरह जिस तरह परसेंटेज मालूम की थी, परसेंटेज मालूम करें ना, 0.01 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज मालूम हो गई। अब पावर फैक्टर में ये होता है कि कोई चीज मालूम करनी होती है ना, एरिया मालूम करना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह जो वैल्यू थी वो लिख दी, एरिया आ गया। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम करनी है, उसका एक फार्मूला है, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पावर कितनी थी, ये सवाल है, पावर थी ये, मैं इसको अंडरलाइन कर, पाई आर स्क्वायर पावर कितनी थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी 1.6% आ गया आंसर। तो बच्चों अब इसमें मैं फाइनल बात बताने जा रहा हूँ, इसको समराइज करने जा रहा हूँ कि टोटल अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है, उसका मौजू है, उसको कैसे समराइज करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों अनसर्टेनिटी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जैसे अभी हमने किया था। ये देख लें 0.1 और 0.1 क्या आ गया था 0.2, दोनों अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती हैं विदाउट फाइंडिंग परसेंटेज। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस था उसमें दोनों परसेंटेज मालूम की जाती हैं और दोनों को ऐड किया जाता है, जबकि पावर फैक्टर के केस में पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इस टॉपिक में से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आप अच्छे तरीके से जो एमसीक्यूज हैं उनको तैयार करें।